गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभ्रा वेलकमिंग यू ऑल टू आवर वेरी ओन चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर 1 का टॉपिक था, जहां पर हम लोगों ने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था और लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन को देखा था, जहां पर हम न्यूट्रिशियस फूड की वैल्यू को जान रहे थे। साथ ही साथ हम लोग देख रहे थे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको हम लोगों ने डिस्कस करा था। नाउ इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था न्यूट्रिशन, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले, जहां पर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देख लिया था कि ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो भी फूड इंटेक हम लोगों करते हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, और वही एनर्जी हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके, अब ये मोड कैसे है, मतलब किस प्रक्रिया के थ्रू हमें ये न्यूट्रिशन मिलने वाला है, तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल प्रूव होता है तो प्लीज़ वीडियोज़ लाइक कीजिए, व्यू करके सिर्फ मत रखिए। साथ ही साथ अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम डील करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, 2 टाइप्स में बटा हुआ है, 2 प्रकार हैं उसके। पहला कौन सा है, ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा कौन सा हो गया, हेट्रोट्रॉप्स। क्या क्या है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो का ही मतलब होता है क्या, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ होता है, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, खुद से अपना पोषण तैयार करते, खुद से अपना भोजन तैयार करते। हेट्रो जहाँ पर हम दूसरों से क्या करते हैं, अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसी को हम डिटेल स्टडीज़ में देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ऑटोट्रॉप्स और क्या कहना चाह रहा है हेट्रोट्रॉप्स। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज़ ऑटोट्रॉप एंड द सेकेंड वन इज़ हेट्रोट्रॉप्स। चलिए यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स देखते हैं कि ऑटोट्रॉप्स क्या है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऑटो लगा हुआ है, ट्रॉप्स है, तो ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, यानी कि स्व, और ट्रॉप्स का मतलब भोजन यानी पोषण, जहाँ पर पोषण खुद से प्राप्त किया जा रहा है, खुद से बनाया जा रहा है। तो चलिए देखें कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स के बारे में कहा गया है, और इसको एज अ डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन क्या करते हैं, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। ये अपना भोजन क्या करते हैं, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, ऑटोट्रॉप्स के कैटेगरी में रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब ये भोजन तैयार करेंगे तो उनको भोजन तैयार करने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। वो मटेरियल्स इनको क्या क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, और साथ ही साथ क्लोरोफिल हो गया। चलो इसको थोड़ा डिटेल स्टडी में समझते हैं, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या था, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद ही प्रिपेयर करता है। तो ऐसा कौन सा कैटेगरी है जो कि अपना भोजन खुद ही प्रिपेयर करता है, तो ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स जब भी अपना भोजन तैयार करते हैं तो क्या उनको ज़रूरत पड़ती है, तो सनलाइट की उनको नीड होती है, वाटर की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, और साथ ही साथ क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्यों नीड हो रही है इनको, क्योंकि जो भी प्लांट्स है वो क्या है, ग्रीन इन कलर है, और अगर वो ग्रीन कलर में है तो क्लोरोफिल बहुत ही बड़ा मेजर रोल निभाता है प्लांट्स को ग्रीन कलर में रखने के लिए, ऑब्वियसली। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हम प्रीवियस जब भी 6-7 में भी पढ़े होंगे तो फोटोसिंथेसिस तो बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी किए होंगे, जहाँ पर हम लोग देखते थे क्या होता था, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहा होता था, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रॉप्स इज जहाँ पर प्लांट्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना, और हाँ यहाँ पर हम लोग बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग देखे थे लाइफ प्रोसेस किस में हो रहा है, ऑब्वियसली जिसमें लाइफ है यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वहाँ पे लाइफ प्रोसेस हो रहा है। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या कहा जा रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद ही प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल की मदद से, दैट इज
ऑटोट्रॉप्स, ओके। और उसका मेजर एग्जाम्पल जो हमारा होने वाला है वो ग्रीन प्लांट्स हो गया। आई होप कि आपको वो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। वो क्या कहना चाह रहा है, हेटेरोट्रॉप्स का डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन नहीं तैयार करते हैं खुद से। ये क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दूसरों पे किस पे डिपेंड होते हैं, या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाकर अपना ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या है, काइंड ऑफ लेजी लाइक मी, ठीक है। हम भी थोड़े से लेजी नेचर के हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन खुद ही नहीं प्रिपेयर करते, डिपेंड करते कि मम्मी क्या करेंगी, भोजन प्रिपेयर करेंगी और सामने लाकर दे देंगी। तो सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। हेटेरोट्रॉप्स क्या करेंगे, अपना भोजन खुद ही नहीं प्रिपेयर करते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। स्पेशली किन पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। और कुछ ऐसे जो कार्निवोर्स कैटेगरी में आते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्लैश को खा करके अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो बहुत मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। और ये स्लाइड आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर देगा ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बीच का डिफरेंसेस। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है, प्लांट, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं। मेजर रोल जो निभाता है इसमें कौन कौन सा हो गया, आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओके। आपका यहाँ पर वाटर हो गया है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर क्या हो गया है, क्लोरोफिल हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हो गया है, सनलाइट हो गया है। तो ये सारे जो हैं कुछ मेजर रोल निभाते हैं आपका किसके लिए, प्लांट्स को भोजन तैयार करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हेटेरोट्रॉप्स की बात हो रही है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद ही नहीं प्रिपेयर करते, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। स्पेशली किस पे, प्लांट्स पे या फिर दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के फ्लैश को खा करके ये अपना ज़िंदगी जीते, ठीक है। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। चलिए अब आगे के स्लाइड में मूव करते हैं। वो क्या कहना चाह रहा है ये भी देख ले। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम लोग चेक करेंगे तो 1-2 मार्क्स का ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि आप 1-2 पॉइंट में एक्सप्लेन कीजिए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा पहला मेजर जो भी डिफरेंस है कि एक जो है वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, तो वो कौन सा हो गया, ऑटोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप में क्या आ गया, जो कि दूसरों पर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये पॉइंट्स चेक कर ले कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बोला जा रहा है कि फूड इज़ प्रिपेयर्ड, यहाँ पर भोजन जो बनाया जाता है किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर एंड सनलाइट की मदद से, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है ऑटोट्रॉप्स का। हेटेरोट्रॉप्स में क्या बोल रहा है, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तो ये अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, दूसरों पे डिपेंड कर रहे थे, वेदर इट इज़ प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्लैश पे। तो वही पॉइंट बोला जा रहा है कि ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं और डिपेंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो ऑटोट्रॉप्स में कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑटोट्रॉप्स हो रहा है वो ग्रीन प्लांट में हो रहा है। ग्रीन कलर जो है वो किस लिए है, तो क्लोरोफिल की वजह से है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होगा। लेकिन हेटेरोट्रॉप्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है। यहाँ पर तो दूसरे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स तो यहाँ पे अपना भोजन खुद ही प्रिपेयर कर चुका है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल का नीड नहीं होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स में थर्ड पॉइंट क्या कहा जा रहा है वो भी देख ले। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी ग्रीन प्लांट्स है और कुछ बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गई, वो सब क्या हो गए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आ गए। अगर एग्जाम्पल कुछ पूछा जाए कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं ऑटोट्रॉप्स के, तो ग्रीन प्लांट्स है, साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया भी इसके एग्जाम्पल्स में आ गए। सिमिलरली हेटेरोट्रॉप्स में कुछ एग्जाम्पल्स आपके हो गए, ऑल एनिमल्स, फंगी हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स और फंजाई जो है, कवक जिसको कहते हैं, वो सब क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स में आ गए। लास्ट क्या कहा जा रहा है वो भी देख लिया जाए। एक सेकेंड, यस, लास्ट यहाँ पे कहा जा रहा है फूड इज़ जनरली इन डे टाइम। फूड जो है वो डे के टाइम में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। फूड जो है वो जनरली किस टाइम पे प्रिपेयर्ड होता है, वह सुबह के टाइम में, डे टाइम में। ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्वायर्ड जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सनलाइट था ना। तो सनलाइट तो रात में हम लोगों को मिलने से रहा, तो सनलाइट ऑब्वियसली डे टाइम में मिलेगा। तो यहाँ पे फूड का जो प्रिपरेशन होगा वो किस टाइम पर होगा, डे के टाइम पे होगा। वहीं पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बात किया जाए तो फूड कैन बी ऑब्टेन ऑल द टाइम। जब भूख लगे तब चलो प्लांट खा लो या फिर दूसरे
ऑर्गेनिज्म के फ्लश को खा लो। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस आपको पाए जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच में। मुझे उम्मीद है ना कि आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वो डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे के स्लाइड में मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो देख लिए, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी देख लिए, लेकिन यहाँ पर जब अगर आगे के इस स्लाइड पर बात किया जाए तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो भी कुछ पॉइंट्स में डिवाइडेड है। कौन? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो भी कुछ 3 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। तो वो क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज सैप्रोफिलेटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज पैरासिटिक, थर्ड वन इज हेलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। पहला हो गया आपको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है आपका पैरासिटिक, थर्ड है आपका हेलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये क्या है उसको हम लोग डील करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपका पहला क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर आ गया आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने भाग में डिवाइड हो गए? 3 पार्ट्स में हो गए। क्या क्या हो गए? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड हेलोजोइक। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या करने वाले हैं, इसी को डील करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, अच्छे से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में कहा जा रहा है इन दिस ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर बोला जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने भोजन को किससे प्राप्त करते हैं? जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं वहाँ से ये अपने भोजन को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से ये अपना भोजन, अपना जिंदगी, अपना जीवन यापन करते हैं। कौन? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल भी इसका है कुछ, जैसे कि आपको मशरूम हो गया, जैसे कि आपको ईस्ट हो गया और कुछ बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। तो क्या है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं, जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर मशरूम, ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेड मोल्ड्स जो होते हैं, ब्रेड्स में आप देखते होंगे कि जो ग्रीन या ब्लू कलर डेवलप हो जाते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको मशरूम भी है, तो मशरूम भी किसके अंदर आ गया था? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर में आ गया था, ठीक है। तो ये ब्रेड मोल्ड्स या फिर आपका ये मशरूम जो है, कुछ बैक्टीरियाज जो हो गए, आपको ईस्ट जो हो गए, ये सब किसके कैटेगरी के अंदर में आ गए हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं और वो क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। तो हेलोजोइक पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसके अंदर आ रहा था? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सेकंड पॉइंट कहा जा रहा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में ये कि इन दिस ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो अपना फूड प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने ब्रैकेट में होस्ट लिख रखा है, वो होस्ट एक्चुअली क्या है वो समझिए। और क्या कहा जा रहा है कि इन दिस ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि लीच होते हैं, ठीक है। लीच अगर किसी के बॉडी पर अटैक करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो इंसान को डायरेक्ट तो मारते नहीं हैं, उसके बॉडी के जितने ब्लड्स होते हैं, ठीक है, वो ब्लड को पीना शुरू करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ओके। और उस ब्लड से अपना क्या कर रहे हैं? जीवन यापन कर रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं। वो ह्यूमन बीइंग का या किसी भी एनिमल का ऊपर वो अगर अटैक करे तो उस एनिमल को या उस ह्यूमन बीइंग को वो डायरेक्ट किल नहीं करते, ठीक है। उनकी ज़िंदगी वैसे ही रहती है, बट वो अपना भोजन कैसे प्राप्त कर रहे हैं? उनके ब्लड को पी पी कर, ठीक है। या फिर लाइस जो हेयर में आ जाते हैं, ये भी सेम उसी तरीके से करते हैं। क्या कि ब्लड जो होते हैं वो स्कैल्प से ब्लड को कंज्यूम करते हैं और अपना ज़िंदगी जीते हैं। वो इंसान को तो किल नहीं कर रहे हैं ना, मार तो नहीं रहे हैं ना, अपना ज़िंदगी वो जी रहे हैं। अब जहाँ पर जिस बॉडी से, जिस ऑर्गेनिज्म से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर ये अटैक किए हुए हैं, जहाँ से ये अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट, ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है फिर से एक बार समझते हैं
पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये अटैक करेंगे और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। लेकिन खासियत इनकी ये रहती है कि ये जिस बॉडी पे, ये जिस होस्ट पे अटैक करते हैं उसको मारते नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपका हो गया यहाँ लाइस, लीचेस, प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म और टैपवॉर्म। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। ओके, वेट। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जरा कि एग्जाम्पल्स कैसे हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे किसका? लीचेस का। वो क्या करते हैं? ह्यूमन के बॉडी पर अटैक करते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं अपने माउथ को, ठीक है, वहाँ से सारा ब्लड को ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये क्या है? होस्ट हो गया। जिस भी बॉडी पे ये अटैक किए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे, वो इनका होस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ होस्ट के बॉडी पे ये अटैक करने के बाद क्या कर रहे हैं? वहाँ से ब्लड को कंज्यूम कर रहे हैं। ब्लड कंज्यूम करके क्या कर रहे हैं? अपना लाइफ स्पैन पूरा कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर फिर हम बात करेंगे टैपवॉर्म का। ठीक है, टैपवॉर्म भी उसी तरीके से अटैक करते हैं बॉडी पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के होस्ट पे अटैक करते हैं और वहाँ से अपना क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। प्लाज्मोडियम भी ठीक इसी तरीके से काम करती है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर अटैक करती है और अपना लाइफ स्पैन पूरा करती है या फिर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। क्लियर है? लास्ट आपका बचता है हेलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आने वाला थर्ड पॉइंट है। हेलोजोइक न्यूट्रिशन क्या कहना चाह रहा है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दिस ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड ऑब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जरा हम लोग वो देख लें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड को क्या करती है? डायरेक्टली कंज्यूम करती है। फूड जब भी वो कंज्यूम की तो उसके बाद वो क्या होगा? डाइजेशन प्रोसीड्योर होगा ऑब्वियसली, एंड डाइजेशन प्रोसीड्योर के बाद जितने भी ब्लड कैपिलरीज हैं वो सारे एनर्जीज के फॉर्म में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, और उससे हमारा बॉडी क्या करता है? काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो हेलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि पहले तो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो डायरेक्ट हम लोग कंज्यूम कर लिया, स्टमक में जाके वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो ब्रेक डाउन हुआ इनटू सिंप्लेक्स फॉर्म। उसके बाद वो भी जितने भी डाइजेस्टेड फूड है वो अलग अलग फॉर्म में क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में। इट्स मीन कि जो भी न्यूट्रिशन हम इनटेक किए हैं बॉडी में वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, फैट्स, रफेज, ये अलग अलग फॉर्म में क्या होते हैं? वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जहाँ जिसकी जो नीड है वो बॉडी क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी जो है वो क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है सॉरी। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसके एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम, फिश, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स। ऑब्वियसली देख लो हम लोग भी क्या करते हैं? फूड को डायरेक्टली कंज्यूम किए, स्टमक में जाके वो क्या हुआ? डाइजेशन प्रोसीड्योर शुरू हुआ, डाइजेशन के बाद वो क्या हो गया है? एब्जॉर्प्शन हुआ है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और जहाँ पर जिस चीज़ की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है? वो न्यूट्रिएंट से फंक्शन करना शुरू कर देती है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेलोजोइक न्यूट्रिशन, और आप इसको एज अ डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो हेलोजोइक न्यूट्रिशन का। ठीक है, अब जो हेलोजोइक न्यूट्रिशन है वो क्या हो गया है? हेलोजोइक न्यूट्रिशन 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। फिर से समझो, न्यूट्रिशन कितने मोड्स में डिवाइडेड थे? 2, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड हेलोजोइक। अब जो हेलोजोइक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। वो क्या क्या है हेलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप्स? तो देख लेते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है हेलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पहले तो ये हार्बीवोर्स, सेकेंड वन इज़ कार्निवोर्स, द थर्ड वन इज़ ओमनीवोर्स। ये 3 पार्ट्स हैं हेलोजोइक न्यूट्रिशन के। आई नो कि आप में से बहुतों को पता होगा कि हार्बीवोर्स क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट और प्लांट्स के पार्ट को खा करके न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। वो किस कैटेगरी में आ गए? हार्बीवोर्स के कैटेगरी में आ गए। एग्जाम्पल आपका काउ, डियर, ज़ेब्रा हो गए, और भी बहुत सारे। कार्निवोर्स में क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के फ्लेश को खा करके, मीट को खा करके अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, लायन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो गए कार्निवोर्स के। सिमिलरली ओमनीवोर्स में क्या हो गया? ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, मतलब इनको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप मेरे को क्या करो? फूड दे दो
प्लांट वाले या प्लांट पार्ट से तो उसमें भी ये हैप्पी हैं, या फिर एनिमल्स के फ्लैश को दे दो तो ये उसमें भी हैप्पी है। तो ये दोनों बहुत एडजस्टेबल नेचर के हैं, ये प्लांट्स को भी खा लेते हैं, ये एनिमल्स के फ्लैश को भी खा लेते हैं और अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। होप जो भी डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स बच जाता है तो प्लीज़ वो कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ कि जिन्होंने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। एंड वीडियो अगर पसंद लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।